जी तो वियतनाम की एडवेंचर जारी है। अभी अभी मैंने अपना ग्रैब का मोटरसाइकिल ऑर्डर किया, जैसे पाकिस्तान में करीम मोटरसाइकिल है, जो कि मुझे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हनोई सिटी में लेके जाएगा। हनोई जो है वो कैपिटल भी है वियतनाम का। तो चलें हनोई को इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं। मेरी ग्रैब मोटर बाइक आने वाली है और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। तो मेरी ग्रैब की मोटर बाइक आ चुकी है और हम अपनी आज की हनोई की दूसरी डेस्टिनेशन जा रहे हैं। आई होप आपने मेरी स्टोरी इंजॉय की होगी, जो कि रेलवे स्ट्रीट की स्टोरी थी और जो फ्री पैलेस्टाइन वाला कैफ़े था उसमें मैं गया, और उसके साथ जो मेरी बात हुई मैं आपके साथ डिटेल में मज़ीद डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी हम चल रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर इस ग्रैब बाइक पर। देखिए मुझे हेलमेट भी बनाया है कि ग्रैब पे बैठने से पहले। तो चलते हैं। दूसरी डेस्टिनेशन हनोई सिटी की है, एक फ़ेमस टेंपल। मैं वैसे टेंपल्स के अंदर जाने का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आपको ये टेंपल बाहर से दिखा देते हैं। हम एक टिकट की, वैसे तो टिकट सस्ती होती है यहाँ पर, लेकिन टिकट किस लिए लेनी है, आपको ये टेंपल से बाहर से ही दिखा देता हूँ किस तरह की दिखती है। काफ़ी पुरानी टेंपल है, काफ़ी बड़ा सा फ्लैग वियतनाम का, और ये काफ़ी खूबसूरत टेंपल है और इसमें कितना खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है। अंदर से देखें काफ़ी पुरानी लग रही है। यहाँ भी देखें पुराना सा ट्री बना हुआ है जिसके अंदर मशरूम भी उगे हुए हैं। और ये जो है इस टेंपल की एंट्रेंस है। और देखें यहाँ पर एक अजीब सा एनिमल भी बनाया हुआ है। हनोई की तीसरी डेस्टिनेशन है इनकी खूबसूरत लेक, हनोई सिटी की खूबसूरत लेक। तो लेक की ब्यूटीफुल एंट्रेंस है। एक तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स की भरमार है लिटरली। ये है स्मॉल लेक, बिल्कुल बिल्कुल साथ है बिग लेक भी। यह है हनोई की लार्ज लेक, बहुत ही खूबसूरत लग रही है यहाँ से। वाह, लोग जो है मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं लेक के ऊपर, और यहाँ से आप खूबसूरत लेक का मंजर देखें। हनोई शहर में जो देखने वाली चीज़ें हैं उसमें इनके म्यूज़ियम्स हैं, जो कि वियतनाम की जो वॉर हुई थी अमेरिका के साथ में, उन पे जिस तरह का तशद्दुद हुआ था उसको दिखाते हैं। तो म्यूज़ियम जाके देखे जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे टेंपल्स हैं, काफ़ी बुद्धिस्ट टेंपल, क्योंकि बुद्धिस्ट मुल्क है तो काफ़ी बुद्धिस्ट टेंपल्स हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है उनके बाज़ार हैं। तो हम यहाँ पे बाज़ार देखेंगे, टेंपल से बाहर से ही देखेंगे। मुझे अब टेंपल अंदर से देखने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रहा। और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि इनके जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। इनकी लेक पर एक और बहुत ही फेमस टेंपल इनका, काफ़ी रश है यहाँ पे आवाम का जो कि इस टेंपल को विज़िट करने आई हुई है। पानी में इसकी रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत आ रही है इसमें। काफ़ी थक गया हूँ मैं चल चल के, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना वियतनाम की जो स्पेशल कॉफ़ी है वो ट्राई की जाए। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का कैफ़े है। यहाँ पे मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए ऑर्डर की। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो काफ़ी सारे लोग जो हैं ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए हैं चौकी के ऊपर। आपके सामने एक चौकी पड़ी हुई है और इस चौकी पे ही बैठ के सब लोग कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ का ये ट्रेडिशनल तरीका है कॉफ़ी पीने का। यूजुअली रोड साइड होता है ये कैफ़े, और इन रोड साइड कैफ़े में आप बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। तो चलें हम भी कॉफ़ी पीते हैं। जी मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी आ चुकी है, ब्लैक कॉफ़ी की शॉट। सही ब्लेंड है, कड़वी और मिठास भी है इनकी वियतनाम की कॉफ़ी में, जो कि
यूजुअली मुझे मिडल ईस्ट में नज़र नहीं आती। इनकी कॉफ़ी जो है ब्लेंडेड कॉफ़ी लगती है, लेकिन पीते ही जो है एक रिफ़्रेशमेंट का एहसास हुआ है। अमेजिंग। देखिए ये कॉफ़ी शॉप है और इस कॉफ़ी शॉप में देखिए हर कोई जो है वो लिटरली रोड पे बैठकर, चौकियों पे बैठ कर कॉफ़ी पी रहा है। ट्रेडिशनल किस्म की कॉफ़ी शॉप है ये। तो आप ज़रा वेताम के रोड का रश भी देखें इस वक्त। मीनवाइल मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँ।